वेलकम बैक टू डे टू गाइस। आज हमारा डे टू है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे को क्विक एक पोजीशन देखा था, तो हमने इधर गए थे और मैं इधर प्रॉफिट थोड़ा सा इधर बुक कर ही लेता हूँ। ठीक है, हमको अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी, हालांकि मेरा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन अगर मार्केट इनके साइडवेज हो गया तो मैं थोड़ा सा फंस सकता हूँ इसी वजह से। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेड गया था, ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। एक टाइम पे 300 के ऊपर का प्रॉफिट दिख तो रहा था, लेकिन हाँ, मेरा ये भी वीडियो ऑन करते करते, हालांकि मेरा इसमें 500 550 का प्रॉफिट का टारगेट था, लेकिन मैं वहाँ तक क्यों नहीं वेट किया वो भी मैं एक्सप्लेन, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आज डे टू है। डे टू में कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका था। ट्रेड का सेटअप क्या था? ट्रेड का सेटअप ये था कि ये जो लाइन है, ये लो है बहुत पहले का, जहाँ से इसने सपोर्ट लेके, अगर हम 1 आवर की चलो टाइम फ्रेम पे अगर एक बारी देखें ना, तो ये देखो, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, अगर मैं एक बारी जूम करूँ, ये देखो, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके इस जगह पे, अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे है, एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ये कहीं ना कहीं ऊपर गया था। ठीक है, अब चलो रिसेट करते हैं। कल क्या करा? कल ये वहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश किया। देखो कैंडल इसके नीचे, कहीं ना कहीं बॉडी जो था इसके नीचे नहीं आया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करता है। अगर बॉडी इसके नीचे नहीं आया, ठीक है, बॉडी अगर इसके नीचे नहीं आया, अगर इसके ऊपर से रिवर्स मारा तो कहीं ना कहीं इसके नीचे गया, बहुत छोटे छोटे यहाँ बायर्स का एसएल खाएगा, बहुत छोटे छोटे सेलर्स को इधर फंसाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक पुल बैक दे सकता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक पुल बैक की गारंटी ज़रूर था। तो कल कहीं ना कहीं वही एक पुल बैक, लेकिन क्या होता है, इस कैंडल पे फिर एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल था कल के दिन पे। ठीक है, तो कल वैसे भी हमें कोई ट्रेड मिला नहीं था। ठीक है, और अब आज क्या हुआ मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। आज देखो 1 मिनट पे देखो, क्योंकि मेरा एंट्री 1 मिनट के हिसाब से था। तो आज क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ, जो हमें एज ए ऑप्शन बायर चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें अच्छा मार्केट या अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया। ठीक है, बहुत लोग उसके ऊपर भी स्कैल्प स्कूप करते हैं, लेकिन मेरे सेटअप जो मेरे को चाहिए वो, मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है अगर फ्लैट ओपन हो। गैप अप गैप डाउन पे भी फ़ायदा मिलता है फिबोनाची के हिसाब से, वो भी मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में, इससे पहले भी मैंने अपने इस चैनल की वीडियोज़ में मैंने कहा था, अगर लेकिन इस सीरीज़ के दौरान अगर कोई ऐसा सेटअप मिल जाए या वैसा दिन रहा तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी दोबारा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है? यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट वापस से उस लो के लिए गया था, उस लो को कहीं ना कहीं ब्रीच नहीं करा और मार्केट वहाँ से रिवर्स मार रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, चलो सही है। अब ये जो हाई गया था ना, इसमें मैं कोई फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं था, मेरे को प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री चाहिए। तो यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मैं ये मोबाइल पे ये किया था, तो एग्जैक्टली मैं फेयर वैल्यू गैप का, हाँ, बॉक्स नहीं दे पाया था मोबाइल पे। मैंने ये ट्रेड मोबाइल पे तब किया था क्योंकि मैंने तब तो पीसी ऑन भी नहीं करा और मेरे को सेटअप मिल गया, क्योंकि इतना जल्दी मेरे को यूजुअली सेटअप मिलता है नहीं, मेरे को थोड़ा सा वक्त चाहिए पड़ता है। ठीक है, अभी ये 900 तक तो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी है, तो मेरे को यहाँ पे दिखा एक फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर क्या, मैंने वेट करा कि देखते अगर यहाँ तक आता है कि नहीं। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मैं इस फेयर वैल्यू गैप में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। हालांकि आप अगर इस फेयर वैल्यू गैप में जाते ना स्पॉट के हिसाब से, तब भी आपका एसएल नहीं खाता। हाँ, स्पॉट के हिसाब से तब भी आपका एसएल नहीं खाता। ठीक है, अभी देखो, फिबोनाची लो, ये ड्रॉ करो, ये हाई, हमेशा हमें डिस्काउंट में ख़रीदना है, प्रीमियम में बेचना है। अगर तो फिर 50% का नीचे वाला हिस्सा हो जाता है डिस्काउंट, इसके ऊपर हो जाता है प्रीमियम। तो ये प्रीमियम पे फेयर वैल्यू गैप था, मेरे को डिस्काउंट पे चाहिए था, ये डिस्काउंट पे था। अब मैंने क्या करा, मैंने इस डिस्काउंट पे इसका 50% ले लिया। मैं नहीं चाहता था ये इसके 50% के नीचे जाए, लेकिन 50% के नीचे गया और वहाँ पे साइडवेज हुआ। हालांकि मेरा एंट्री यहीं पे हो चुका था। मैं अगर एग्जैक्टली बता पाऊँ, एक सेकेंड, हाँ, ये 1 मिनट का कैंडल है ना, यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर्स पे, अ, अरे देखो मेरा एग्ज़िट करते करते बहुत नीचे एग्ज़िट हुआ। शे, मैंने 110 पे एग्ज़िट किया था, मतलब और 50 पॉइंट्स, 1 280 के ऊपर तो एग्ज़िट होना चाहिए था। 116 117 बढ़िया दे रहा है। थोड़ी, मैं क्यों निकल गया इसके पीछे का रीज़न ये है कि
ये यहाँ पे ना एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। और मेरे को ये लगा कि अगर इनकेस मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी हो जाए, रिजेक्शन फेस करे, तो क्या होगा ना, नेगेटिव फेयर वैल्यू, तो क्या होगा ना कि मार्केट यहाँ से शायद यहीं पे घूमेगा थोड़ी देर के लिए। मेरा मेरा एनालिसिस भी सही रहेगा। मैं एक बार पेंसिल लेके, हाँ, मार्केट यहीं पे घूमेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप था, फिर यहीं पे घूमेगा। यहीं पे घूमने के बाद वापस से इधर से जा सकता है, मतलब क्या, हमारा एनालिसिस सही हुआ। लेकिन यहाँ पे घूमने के दौरान मेरा जो प्रीमियम है वो डीके होता जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे घूमने के बाद अगर थोड़ा सा भी नीचे गया ना, मेरा एसएल फिर भी, अब क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया तो मेरा एसएल इस जगह पे नहीं होता, मेरा एसएल यहाँ पे होता, तो मेरा एसएल शायद नहीं खाता, लेकिन इस दौरान मेरा ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लॉस होता। तो ऑप्शन बाइंग में मैं बहुत देर तक होल्ड भी नहीं कर सकता, ये भी दिक्कत है। और कहीं ना कहीं हमें क्विक मोमेंटम भी चाहिए, वो भी है। अब वही है कि ठीक है, फिर भी हमने इस चैलेंज में अच्छा स्टार्ट किया। हालांकि मेरे को मोर देन 500 चाहिए था, और बाई नाउ आई थिंक हो जाता। क्या देख लेते हैं, 98 पे था, 116 तक गया था, तो कहीं ना कहीं 450 400 के ऊपर तो आ ही जाता, तो वो कम से कम हमें अच्छा खासा एक क्विक बूस्ट या क्विक स्टार्ट हमें मिलता, जो डे टू के हिसाब से हमने जो प्लान किए थे, ठीक है। तो ये था मेरा रीज़न कि मैं प्रीमियम डीके का शिकार नहीं होना चाहता था। क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ें, ये बहुत लोग मेरे से रिलेट करेंगे जिन लोगों का कैपिटल अभी अंडर 10,000 है, कि हम क्यों थोड़े थोड़े करके निकल भी जाते हैं कभी कभार। अगर ये कंजिक्यूटिव कैंडल, ये जो रिजेक्शंस कैंडल आया था, यहाँ पे मेरे को थोड़ा डर लग गया। अगर ये कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आता तो मैं ऑफकोर्स होल्ड ही करता, और मैं यहाँ तक होल्ड करता, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होल्ड करता है। इसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि 920 के आसपास जाना चाहिए। ये जो कल का जो ये 2:30 के 3 बजे का हाई था 250 के अराउंड, यहाँ तक जाना चाहिए, बट मैं वहाँ तक होल्ड नहीं करता। मैं एटलीस्ट 900 तक, 909 आई थिंक 910 ऐसा कुछ मैं होल्ड करके मैं निकल जाता, ठीक है। अभी हमने कहाँ पे एंट्री किया था, 820 पे। हमने कहाँ पे एग्ज़िट करा, ऑलमोस्ट 865 870 पे। सो स्टिल 50 पॉइंट्स हमने कैप्चर करा। हमारा एसएल उसके अगेंस्ट पे कितना था, हमारा एसएल था उसके अगेंस्ट पे ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट्स। तो 1:1.7 1.8 इस हिसाब का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आज हमने ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ किया। तो उस सब के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, इस सब के हिसाब से हमारा ट्रेड अभी भी सही है। बट क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी ट्रेड्स कम मिलता है, अगर ये कंसेक्यूटिव कैंडल आता तो मेरे को और थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा और क्विक प्रॉफिट लेके मैं निकल पाता, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड। मैं इस वीडियो को अभी इधर पोस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे को ड्यूरिंग द डे कुछ और मिला तो वो भी मैं कैप्चर करके पूरा डे टू का एक समअप, हो सकता है अब यहाँ से मेरे को एक लॉस भी हो जाए और हमारा डे आज कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज़ करना पड़े, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो भी रहेगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक समअप लेके मैं फिर उस वीडियो को पोस्ट करूँगा, ठीक है। एकदम रॉ एंड ट्रांसपेरेंट रखूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा पहले एग्जिट किया, मेरे को अफसोस हो रहा है। मैंने वो भी ओपनली कहा, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मैंने दिखा रहा कि अरे नहीं, मैंने नहीं, थोड़ा सा पहले मैंने बुक करा, क्योंकि मेरे को डर लग गया था कि यार यहाँ पे अगर प्रीमियम डीके का मैं शिकार बन जाऊँ तो वो मेरे को एक डर लग गया था। अदरवाइज़ ये तो काफ़ी अच्छा दे रहा है, मेरा एनालिसिस काफ़ी सही था, ठीक है, एनालिसिस काफ़ी सही था। अगर मेरे मेरे पास पैसा होता 2 लॉट लेने का, तो मैं क्या करता, एक लॉट के साथ एग्जिट करता, एक लॉट को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के ये मैं राइड करता 120 125 130 तक का, अगर वहाँ तक भी जा पाए तो वही बात है। तो एक लॉट, छोटा कैपिटल, तो ही हमें बहुत सारी चीज़ें फिर हमें देखना ही पड़ता है। कुछ कुछ छोटी छोटी डाउन साइड मोमेंटम भी हमें डर लग सकता है। सो वो भी मैंने एकदम ही ऑनेस्ट होकर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर कुछ और मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके, सो गाइज, ऑलमोस्ट डे ख़त्म होने वाला है। 3-6 PM हो रहा है, राइट। तो सुबह मैंने जहाँ पे मैंने बंद किया उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर हो गया था। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़रूर था, लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि ये बहुत बड़ा एसएल आ रहा था। यहाँ पे मेरा एसएल जो बैठ रहा था वो लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास बैठ रहा था 1 मिनट में, यार 5 मिनट में तो वो 50 पॉइंट्स के आसपास का एसएल बन रहा था।
ये देखो 50-60 पॉइंट्स का, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया नहीं, अदरवाइज़ ये भी एक ट्रेड ज़रूर होता। अब वही बात है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कैपिटल, मेरे पास कैपिटल अगर 15,000 हो, 20,000 हो, तो मैं इस ट्रेड को तब जगह एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि अगर एक मान लो सुबह सुबह एक 300 साढ़े 300 का कुछ प्रॉफिट रहा होगा, देन मेरे को पता है कि फिर मैं कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट के साथ छोटा सा एक हिस्सा कहीं ना कहीं मैं रिस्क कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाऊँगा, वो एक अलग माइंडसेट के ऊपर उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। इवन वो जो सुबह का प्रॉफिट था, सुबह का जो प्रॉफिट था, ये जो 250 रुपये का जो ये प्रॉफिट था सुबह, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो सकता था। क्यों ज़्यादा हो सकता था? क्योंकि यहाँ पे फिर मैं जहाँ पे मैंने एग्ज़िट करा था, मैंने वो ड्राइंग हटा दिया, तो मैंने कहीं ना कहीं हाँ यहाँ पे एंट्री करा था और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ और मैं राइड कर सकता, कैसे राइड कर सकता था ये चीज़, क्योंकि छोटा सा मैंने इतना सा पॉइंट मैंने कैप्चर किया, ये भी मैं कैप्चर कर पाता। मैं यहाँ पे 50% बुक करके 50% मैं होल्ड कर पाता, क्योंकि मेरे पास एक लॉट से ज़्यादा होगा, 2 लॉट से ज़्यादा होगा, तो ये वो तब ये चीज़ें प्लान करना तब थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। अभी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि एक ही लॉट है, प्रीमियम डीके का शिकार मैं हो सकता हूँ, तो क्या पता अच्छा खासा 250 रुपये भी चला जाए, क्योंकि पहले मेरे को कैपिटल ग्रो करना पड़ेगा, राइट। मे बी छोटे छोटे ट्रेड करके 10 ट्रेड से मैं 1,500 रुपये ही बना पाऊँगा, बट वो 1,500 रुपये कहीं ना कहीं आगे जाके उसके बाद मेरे को 2-3 ट्रेड थोड़ा अच्छे खासे रिस्क में लेने में मेरे को मदद करेगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उस हिसाब से रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रहेगा। ऑफकोर्स ये पूरा जो जर्नी रहेगा, उस जर्नी में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, मेरे को खुद को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली मैं थोड़ा सा मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने हमेशा से 15, 20, 25, 30 हज़ार के कैपिटल में ही करता था। एक टाइम था जब मैं 50,000 में करता था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि मैं एकदम 5-10 लॉट लेके काम करता रहे, तो उतना कैपिटल मेरे को कभी चाहिए पड़ता नहीं था। मैं 15,000 लेके करता था, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट करता था, तो मैं उसको विदड्रॉल कर लेता था। तो ये पहली बार मैंने खुद को भी चैलेंज किया है कि एकदम 10,000 के नीचे की कैपिटल से कैसे हो सकता है। तो मैं चाह रहा था कि स्पेसिफिक जो एक सेट ऑफ पीपल है, मैं वहाँ पे मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ कि क्या मैं ये मतलब मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूँ कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी जवाब नहीं है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आई एम 100% श्योर कि आप कुछ ना कुछ इधर से सीख के ही जाओगे। अगर आप इस पूरे चैलेंज में मेरे साथ जुड़ के रहो, तो आप, मैं लिख के देता हूँ, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे वो मिस्टेक ना हो। मैं साइकोलॉजी माइंडसेट, क्योंकि इतना मैं बोल देता हूँ, हो सकता है मैं चैलेंज हार जाऊँ, मेरा सेटअप मेरा इस बारी काम ना करे, मैं ये हो सकता है मैं चैलेंज जीत जाऊँ, लेकिन मेरा जो डिसिप्लिन है, जो माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें मैं रहूँगा कि एकदम मैं स्ट्रेट रहूँ, इधर उधर फोमो रिग्रेट ये सारी चीज़ें ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा, ताकि इस चैलेंज के दौरान आप भी अपना माइंडसेट मेरी तरह जुड़ सको। तो इनकेस अगर आप जुड़ रहे हो लाइक आज के दिन ही अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, ऐसा नहीं कि आज से 1 साल बाद आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा, तो फिर उस ऑफकोर्स ये चैलेंज तब भी आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आपको आज अगर रोज़ का रोज़ देखोगे तो तभी आएगा। एंड एक शॉर्ट क्विक अपडेट, मैं कल नहीं करूँगा ट्रेड, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं मे बी परसों बैठूँगा, जो भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा कि परसों मैं हूँ कि नहीं, बट कल तो मैं नहीं बैठूंगा फॉर श्योर। ठीक है, मैं रास्ते में भी कुछ भी मैं कोशिश करूँगी। इतना क्या होता है कि पहले कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होता था ना, तो मैं रास्ते में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्रेड्स देख लेता था कि यार कर लेंगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट मुझे कल मेरे को कंट्रोल करना है, क्योंकि बस अगर 6 ही हज़ार है कैपिटल, तो कहीं ना कहीं रास्ते में भी कुछ ट्रेड देखो, नेटवर्क इशू रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें रह सकता है, तो रास्ते में भी कुछ दिखे तो नहीं करना चाहिए। तो वो भी कल मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगा। तो इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा एक प्रॉफिट है, लेकिन मैं इस प्रॉफिट से खुश हूँ। ठीक है, अब वही है कि मैं क्यों उसको ज़्यादा नहीं होल्ड किया, उसके पीछे मेरा एक रीज़न है। और मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, जबकि यहाँ पे सेकंड हाफ में एक ट्रेड बनता, क्योंकि मेरा यहाँ पे एसएल थोड़ा, अगर ये एसएल थोड़ा छोटा बनता तो मैं इधर ज़रूर ले लेता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एक बार सब्सक्राइब कर के रखो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले इस चैलेंज के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आएगा धीरे धीरे, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट में भी चैलेंज आएगा, जिसको मैं भी एक्सप्लोर करूँगा कि किस तरीके से मैं क्रैक कर पा रहा हूँ, कहाँ मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, कहाँ मैं ले रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती है और कहाँ मैं सही हो रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें रहेगा, इट विल बी फन। मैं खुद एक्साइटेड हूँ चैलेंज के लिए, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना मज़ा आता है। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जुड़ के रहिए रेगुलर। मैं जब भी करूँगा ये चीज़ें आपको पता चलेगा, आपको अपडेट मिल जाएगा, एकदम तुरंत अपडेट मिल जाएगा जिसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। पहले जब मैं लाइव एनालिसिस करता था, अगर आपने वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे देखे होंगे ना, जब मैं लाइव एनालिसिस करता था तो क्या होता था कि कोई भी एनालिसिस करता उसके 1-1.5 घंटे बाद ही वो एग्जैक्ट वो प्राइस एक्शन फॉर्म करता है। ऐसा 3-4 बारी इसी मेरी एक लाइक 20 दिन की यूट्यूब की जर्नी में हुआ है। लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि कोई सब्सक्राइबर है नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या वो जो लाइव एनालिसिस वो किसी को मदद कर नहीं रहा। तो पहले मैं इस तरह दौरान मैं पहले चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, तब वो लाइव एनालिसिस भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद मिलेगा। अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे है, जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश मैं बहुत कर रहा हूँ, मेहनत मेरी पूरी रहेगी। इस चैलेंज के दौरान मैं जितना हो सके ऑनेस्ट रहूँगा, जितना हो सके मैं ट्रांसपेरेंट रहूँगा। गलती होगा एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं कुछ सही करूँगा तो मैं वो भी बोल दूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगर आप कल के दिन पे ट्रेड करोगे, कल वेंसडे है, तो आराम से ध्यान से ट्रेड करना, अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ होपफुली थर्सडे को, और अगर मैं थर्सडे को नहीं रहा किसी वजह से तो भी मैं वो चीज़ अपडेट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं थर्सडे आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।